तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में जो काम कौन से सेक्टर में करते हैं। केमिकल सेक्टर में काम करती है और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम करती है। ठीक है। सो कंपनी के बारे में जो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने लगा कि इस कंपनी को लेके मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ। केमिकल सेक्टर से रिलेटेड मैं इतना बुलिश कभी किसी कंपनी में नहीं हुआ, बट ये कंपनी के जो पर्सपेक्टिव्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं तो इसमें मतलब मैं अपना वो रूल तोड़ने वाला हूँ जो मैंने 50-25 और 25 का रूल बनाया था अपना, जो जिन रेशोस में हम पैसा हम डिवाइड करते हैं, तो उसको इस कंपनी के मामले में मैं तोड़ने दूँगा क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से अपना काम कर रही है तो मुझे लगता है कि इस कंपनी जो रिटर्न देगी, और ये कंपनी बिल्कुल भी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, ये कंपनी लाइफ टाइम वाली कंपनी है। ये आगे आपने सुना होगा इन्फोसिस ने कि तकरीबन 10-15 हज़ार % के रिटर्न इन्फोसिस ने आज तक अपने 10-20 साल के करियर में रिटर्न दिए हैं, और ये कंपनी को आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और अभी तक इस कंपनी के ने 150% रिटर्न दे चुके हैं। अभी भी बहुत बड़ी, और जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रो कर रही है, अपना रेवेन्यू प्रॉफिट्स सब कुछ बढ़ा रही है और जिस तरह का मॉडल है, ठीक है, तो ये कंपनी को बेचना, जब तक ये कंपनी ख़राब होती है वो बेवकूफ़ी होएगी सच्ची में। और थोड़ा सा मैं इस कंपनी के बारे में आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। सो जो कंपनी का नाम है क्लियर साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, और तकरीबन अगर राउंड फिगर में बात कर दे तो 10% करीब आज इस कंपनी में जंप है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखो तो 23% का रिटर्न, और जब मैक्स पे आ जाओ तो 400% रिटर्न मिल गया। बट ये कंपनी जो IPO पे लिस्ट हुई थी तब इसका प्राइस 800 कुछ रुपये था। ठीक है, देख लो वहाँ से लेकर अभी तक कंपनी 1500% के करीब आराम से रिटर्न दे चुकी है, लगभग वहाँ तक दे चुकी है। कम से जो 1112 मतलब 100-150 से ऊपर कंपनी का यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का PE कितने पे देखने को मिल रहा है? 113 है। बट इस कंपनी में मैंने कहा मैं अपनी सब कुछ छोड़ने लगा हूँ, मैं इसके अंदर कोई PE नहीं देखूंगा इस टाइम पे कंपनी के अंदर, क्योंकि ऐसी कंपनी जो जिस वैल्यू उस पर मिल रही है तो मैं कहूँगा ये तो एकदम थ्रो अवे वैल्यूएशन है, क्योंकि इस कंपनी को बिल्कुल ही मैं आज 2 साल 3 साल के लिए नहीं खरीदने वाला, लॉन्ग पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को खरीदने लगा हूँ। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, शायद उसको कहने के बाद आप मेरे बात से एग्री करो कि ऐसी कंपनी में PE को चेक करना और इतने बड़ी ग्रोथ को छोड़ देना वो एक बेवकूफ़ी होने वाली है। ठीक है, तो चार्ट अब ट्रेंड का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें अच्छा खासा कंपनी के अंदर चार्ट देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं थोड़ी सी बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी आपने सुना होगा जो केमिकल्स मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो चाइना से इंपोर्ट करती है इंडिया में, और इंडिया में अपने केमिकल्स को बेचती है। बट मेरे ख्याल यही इकलौती कंपनी है जो चाइना को केमिकल्स एक्सपोर्ट करती है, मतलब हमारे देश से केमिकल्स चाइना को जाते हैं, और तकरीबन 23% जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो चाइना से ही आता है। 23% के करीब जो रेवेन्यू कंपनी का है वो चाइना को माल देने से आ रहा है। तो ये का मेजर बात है, चाइना किसी से सबको माल देता है बट ये कंपनी चाइना को माल दे रही है। ठीक है, और वो भी 23% के करीब। तो एक थोड़ी सी डरने वाली बात है क्योंकि इतना बड़ा जो रेशो है 23% कम नहीं होता किसी कंपनी का। अगर ऐसे चाइना कल को बंद कर देती है, कोई रिलेशंस में कंपनी की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्न देखने को मिलता है, बट उसका भी जो हल है इस कंपनी मैनेजमेंट ने निकाल चुकी है। यूरोप वाली साइड जो कंपनी जो मैनेजमेंट है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, यूरोप और अफ्रीका मेनली ये 2 जगह पे ये कंपनी अंदर घुस के ये अपना जो कस्टमर बेस है उसको बढ़ा रही है, ताकि डिपेंडेंसी जो है वो कम होए चाइना से। अगर एक जगह से कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हर जगह, और सिर्फ ये चाइना को ही नहीं मार देते, USA कैनेडा मतलब कोरिया ताइवान यूरोप जापान इन सबको इंडिया में दे ही रही है, इन सबको दे रही है, और चाइना में 23%। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी को पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, चाइना से गवर्नमेंट से कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम वहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी कम करें, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत सारे जैसे आपने नाम विनती ऑर्गेनिक्स और SRF लिमिटेड, ये कंपनी के नाम हमने सुने होंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, और ये और भी बहुत सारी कंपनी जैसे AG जेनेक्स लेबॉर्ट्रीज, ठीक है, और भी बहुत सारी NV, ये बहुत सारे मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनकी क्लाइंट्स हैं।
ठीक है। ये आपने, अगर आप थोड़े से पढ़ लोगे स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी जो केमिकल बनाती है, तो उनमें से भी कई कंपनी जो है जो इनका क्लाइंट जो इनके क्लाइंट्स हैं। और मेरे को लगता है ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो ये सारी कंपनी है कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है जो इनके क्लाइंट्स हैं, वो भी मार्केट में बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। और ये इंडिया से बाहर तो आपको मैंने बताई दिया कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं इस कंपनी के। जो अगर हम देखें मे बी दीपक नाइट्रेट था कंपनी का नाम, ये आपने सुना होगा। काफ़ी अच्छी इस कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। दीपक नाइट्रेट की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, 200% के करीब कंपनी ने एक साल में रिटर्न हमें दिया है दीपक नाइट्रेट ने। वो भी कंपनी है मेरे पास, और जो दीपक नाइट्रेट है वो बहुत बड़ा माल इस कंपनी को देती है, और ये आगे उससे केमिकल बनाती है और आगे कंपनीज को सप्लाई करती है। तो मतलब जो दीपक नाइट्रेट है इसको माल बेचता है और ये आगे और सारी कंपनीज को माल बेचती है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और ये कंपनी मैक्सिमम जो अपना रिवेन्यू है वो 69% करीब जो रिवेन्यू है कंपनी का बाहर से आता है, अलग अलग कंट्रीज को माल बेचने से आता है। इसलिए ये एक अच्छी बात है। इंडिया में इंडिपेंडेंसी कंपनी की इतनी नहीं कि इंडिया में माल बिकना बंद हुआ। और जो कंपनी की जो सेक्टर्स जिस कंपनी में काम करती है वो आप सुनोगे तो, मैं इस कंपनी में जितनी बात करूँ ना बहुत अच्छी और बहुत सारी लंबी वीडियो बना सकता हूँ। बहुत अच्छे फैक्टर्स है कंपनी के अंदर। कंपनी क्लोथ्स के अंदर जो केमिकल यूज़ होते हैं वो, फूड्स सेक्टर के अंदर पैकेजिंग, और मैं क्या मतलब और स्पेशलिटी केमिकल्स हैं। और कई सारे कंपनी के पास 4 से 5 प्रोडक्ट्स तो कंपनी के पास ऐसे ही हैं जिनमें कंपनी या तो पहले नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। मैं बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में 4 से 5 प्रोडक्ट्स जो केमिकल के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको बनाने में कंपनी फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है। और कुछ प्रोडक्ट्स तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स तो कंपनी के केमिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ यही बना पा रही है, क्योंकि इसी को ही जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। किस लिए? क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट कंपनी की बहुत बेस्ट है। और अगर मैं बात करें ऐसा क्यों कि कोई प्रोडक्ट्स यही कंपनी ही क्यों बना पा रही है, बाकी क्यों नहीं बना पा रहे, इतनी सारी केमिकल्स की कंपनियां बाकी क्यों नहीं बना पा रहे, उसमें बात आ रही थी कंपनी के प्रमोटर्स की, मैनेजमेंट की बात। कंपनी के अंदर जो केमिकल इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, मतलब थोक के भाव में भरे पड़े हैं। आप समझ नहीं सकते कितने सारे केमिकल इंजीनियर्स इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और कंपनी के अंदर काम करते हैं। और कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं केमिकल से रिलेटेड वो भी इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे। तभी ऐसे ऐसे केमिकल्स जो कोई नहीं बना पा रहा उसके अंदर ये कंपनी काम कर रही है। तो देखो कितना बड़ा एज हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। और साथ ही साथ थोड़ी सी बात, मेरे को केमिकल्स के नाम तो याद नहीं है, तो कुछ 2-3 केमिकल्स थे जो इस कंपनी ने बनाना शुरू किए। बट इस कंपनी ने क्या किया, जो उस केमिकल को बनाने के अंदर जो रेसिपीज होती हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, तो इन्होंने वो प्रोडक्ट को चेंज करके, ठीक है, मेरा मेथोल यूज किया था। और उससे क्या हुआ, जो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो और इफेक्टिव बना और ऊपर से चीप भी बना, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, पूरी इंडस्ट्री, मतलब बाकी जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ी उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, पूरी की पूरी मार्केट को डिस्टर्ब करके रख दिया था, ठीक है। वो अपना माल बेच नहीं पाए थे क्योंकि उनका माल महंगा था और इतना इफेक्टिव नहीं था। इनका क्या था, एक तो सस्ता क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उस केमिकल को बनाने के लिए वो इनको सस्ता मिल रहा था। और जो केमिकल इंजीनियर्स इतने बड़े पड़े हैं उन्होंने एक अपने इन हाउस डेवलप किया था। तो सोच के देखो, जो इंडस्ट्री, जो कंपनी सबको डिस्टर्ब कर रही है ना कि खो रही है, तो उसके पास एज देखो कितना अच्छा है। और साथ ही साथ सब कंपनीज को बिजनेस की समझ भी है कि ये नहीं कि मतलब एक अपना जो माल है एक जगह ही बना के फेंकी जाए। इनको पता है कि कल को चाइना से या इंडिया में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम अलग अलग जगह पे जाके अपने पैर को फिसा के रखें। और साथ ही साथ कंपनी कितना सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर रही है, तभी ये हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है कि इतने अच्छे अच्छे केमिकल्स कंपनी बना पा रही है जो कोई भी नहीं बना पा रहा, ठीक है। मैंने आपको बताया 3-4 प्रोडक्ट्स कंपनी की ऐसे हैं। तो कितनी मतलब इतनी अच्छी जो कंपनी की, मैंने कभी किसी इतनी अच्छी कंपनी पढ़ी नहीं। एक तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो ये बना पाती है इतने, और मार्केट में इंडिया में ही नहीं इंडिया से बाहर कंपनी का इतना नाम है कि आप सोच नहीं सकते। ऊपर से जो मैं अब पिन पॉइंट करता हूँ,
इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो कोई नहीं बना पाता। उसके बाद चाइना को माल कंपनी दे रही है। अब यूरोप में कंपनी इतनी जल्दी से एक्सपैंड कर रही है, मतलब तेजी से घुस रही है यूरोप के अंदर। और साथ के साथ कंपनी अपनी नई फैक्ट्री भी खोल रही है। 2 फैक्ट्रीज ऑलरेडी हैं कंपनी के पास, और एक आधी फैक्ट्री और कंपनी जो है खरीद रही है। प्रमोटर्स केमिकल सेक्टर के अंदर बेस्ट हैं, मतलब कई तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट में, अपर मैनेजमेंट में भी रहे हैं, वो भी इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो सोच लो अब इतने सारे केमिकल सेक्टर के जो लोग ब्रेनर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनेगा। तो अब हमने देखा कि कंपनी के पास कितने सही सही पैरामीटर्स हैं इनको खरीदने के लिए। का वाकई में स्पेशल केमिकल्स के अंदर ये कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है वो ऐसे ऐसे देखने को मिलती नहीं है। और जो ये तो बात थी ना कंपनी के थोड़े से कह लो कि एनालिस्ट की, ठीक है। और अगर आपको मैं चार्ट्स पे कंपनी दिखाऊं, ये हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे वॉल्यूम चेक करो, फ्रेश वॉल्यूम, वो भी अच्छी खासी। इतनी सारी फ्रेश वॉल्यूम कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल रही है अभी तक। तो बस ये थोड़े से की फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे। कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट है, और मैं कहता हूँ इतनी अच्छी कंपनी, इतना सबको इतने सही प्रमोट, और प्रमोटर्स के होल्डिंग आप देखोगे कंपनी के अंदर, अगर जाकर देखोगे तो 80% के कंपनी के प्रमोटर्स के होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर्स अपने पैसों को लूज नहीं करना चाहते कि मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, और जो कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स है ना वो डबल हो रही है, लगातार डबल हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने इतने सारे बड़ी बड़ी कंपनीज को डिस्टर्ब करके रख दिया, तो उनके बहुत सारे जो कस्टमर थे वो इस कंपनी के पास भी आए, ठीक है। क्योंकि इनका प्रोडक्ट सस्ता तो था ही था, इनको अपने प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करने पड़े, इनका प्रोडक्ट ही सस्ता था, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अलग तरह तरीके उस कंपनी को बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाया। तो इसलिए उन बाकी कंपनीज को वो प्रोडक्ट बनाना ही बंद करना पड़ा, क्योंकि वो इनसे कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो सोचो कितना सही लेवल का मैनेजमेंट होगा। तो मेरे को लगता है कंपनी वेल वर्थ है कंपनी को बाय करने के लिए। ये कुछ की चीज़ें थी जो आपको इजीली नेट पे ढूंढने से नहीं मिलेंगी, ये आपको अच्छे से रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, जो कंपनी के मैनेजमेंट के कॉल्स हैं उन सबको रीड करने के बाद मिलती हैं। बाकी आप फाइनेंशियल चेक तो वो तो आप भी लोग भी ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहोगे तो उस पर मैं वीडियो बता दूंगा कि फाइनेंशियल कंपनी कितने अच्छे हैं। 4 से बता दी कंपनी बेस्ट है, और फंडा बाकी जो साउंड कर रही है कंपनी, जो अंदर की थोड़ी सी बातें हैं वो भी कंपनी में बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस खुद की स्टडी जरूर करनी है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।